नमस्कार, जय जोहार। साथियों, आप जानते हैं ये देश देवियों का है। यत्र नार्यस्तु पूजन्ते रमन्ते तत्र देवता, यानी जहाँ पर नारियों की पूजा होती है वहीं पर देवता निवास करते हैं। और साथ ही साथ दुर्गा, सरस्वती, शारदा, काली, पार्वती, सीता, ऐसी ऐसी महान देवियाँ हुई हैं। लेकिन इसी देश में ही वेश्याओं का भी प्रचलन है। वेश्याएं भरी पड़ी हैं और प्राचीन काल से भरी पड़ी हैं, उस समय से भरी पड़ी हैं जब से देवी देवता हैं, जब से ये भगवान हैं। इतने देवी देवता होने के बाद भी आखिर यहाँ के लोग दिमाग से शुद्ध क्यों नहीं हो पाए? यहाँ वेश्याओं की क्या ज़रूरत थी? वेश्याओं की उत्पत्ति कैसे हुई? ये सब आज इस वीडियो में आपको पता चलेगा। आज मैं लेके आया हूँ एक पुस्तक, धर्मशास्त्र का इतिहास। तो इसमें क्या लिखा गया है वेश्या के बारे में, आइए चलते हैं, आपको मैं बताता हूँ। इस ग्रंथ में जब स्त्रियों के विषय में तथा विवाह आदि संस्कारों के विषय में पर्याप्त विस्तार किया गया है, तो संक्षेप में वेश्या के जीवन पर भी प्रकाश डालना परमावश्यक है। वेश्यावृत्ति का इतिहास अति प्राचीन है और यह प्रायः संसार के सभी भागों में प्रचलित रही है। ऋग्वेद से प्रकट है कि उस काल में कुछ ऐसी भी नारियां थी जो सभी की थी, और वे थी वेश्या या गणिका। ऋग्वेद 167:4 में मरुदगण अनपढ़ के देवता यानी विद्युत के साथ उसी प्रकार संयुक्त माने गए हैं जिस प्रकार युवती वेश्या से पुरुष लोग संयुक्त होते हैं। ऋग्वेद 2:29-11 के एक संकेत से अभिव्यक्त होता है कि उस समय भी ऐसी नारियां थीं जो गुप्त रूप से बच्चा जनकर उसे मार्ग के एक ओर रख देती थी। यानी ऋग्वेद के ये लिखा हुआ है 1:61-4 और 11:13-34-3 आदि में। कई स्थानों पर जार यानी गुप्त प्रेमी का भी उल्लेख है। गौतम 22:27 के अनुसार ब्राह्मणी वेश्या को मारने पर प्रायश्चित की कोई आवश्यकता नहीं है, केवल 8 मुट्ठी आन बांध कर देना ही पर्याप्त है। मनु 4:209 ने वेश्या के हाथ का भोजन ब्राह्मण के लिए वर्जित माना है। मनु 4:209 ने वैश्या के हाथ का भोजन ब्राह्मण के लिए वर्जित माना है। और देखिए 4:219, मनु 8:249 में धूर्त वेश्याओं को दंडित करने के लिए राजा को प्रेरित किया है। महाभारत में वेश्यावृत्ति एक स्थिर संस्था के रूप में प्रचलित पाई जाती है। आदि पर्व 115:39 में आया है कि गांधारी के गर्भवती रहने के कारण धृतराष्ट्र की सेवा में एक वेश्या रहती थी। उद्योग पर्व 3038 में आया है कि युधिष्ठिर ने कौरवों को वेश्याओं को शुभ संदेश भेजे थे। जब श्री कृष्ण कौरवों की सभा में शांति स्थापना का संदेश लेकर आए थे तो वेश्याएं भी उसी स्वागतार्थ आई थीं। उद्योग पर्व 86:15 में लिखा है, जब पांडवों की सेना ने युद्ध के लिए कूच किया तो गाड़ियां, हाटे, वेश्याएं उनके साथ चली। ये उद्योग पर्व में लिखा हुआ है। और देखिए वन पर्व 239-37 कर्ण पर्व में भी ये लिखा है। याज्ञवल्क्य ने रखैलों को 2 भागों में बांटा है। अवरुद्धा, एक अवरुद्धा, दूसरी जो घर में रहती है और उसके साथ कोई अन्य संभोग नहीं कर सकता, तथा दूसरी जो है भुजुव्या, यानी जो घर में रहती है किंतु एक व्यक्ति की रखैल के रूप में और कहीं रहती है, यानी कहीं और रहती है, उसे दूसरी जगह रखते हैं। यदि इनके साथ कोई अन्य व्यक्ति संभोग करे तो उसे 50 पण का दंड देना पड़ता था। नारद स्त्री पुंस का कथन है, अब्राह्मणी, स्वर्णी, वेश्या, दासी, निष्कासनी यदि अपनी जाति से निम्न जाति की हो तो संभोग की अनुमति है, किंतु उच्च जाति की स्त्रियों से ऐसा व्यवहार वर्जित है। यदि ये स्त्रियां किसी की रखैल हों तो उनसे संभोग करने पर वही अपराध होता है जो किसी की पत्नी से करने पर होता है। इन स्त्रियों के पास नहीं जाना चाहिए क्योंकि वह दूसरे की हैं। मिताक्षरा ने याज्ञवल्क्य की व्याख्या में लिखा है कि वेश्याएं अप्सराओं से उत्पन्न पंचचूड़ा नामक विशिष्ट जाति हैं। यदि वे किसी की रखैल नहीं है तो यदि वे किसी जाति या उच्च जाति के पुरुषों से संभोग करती हैं तो पाप की भागी या राजा से दंडित नहीं होती। यदि वे अवरुद्धा नहीं हैं तो उनके साथ जाने वाला व्यक्ति भी दंडित नहीं होता, किंतु उनके पास जाने वालों को पाप लगता है क्योंकि स्मृतियों के अनुसार उन्हें पत्नी परायण होना चाहिए। जो लोग वेश्या गमन करते थे उन्हें प्रजापात्य प्रायश्चित करना पड़ता था।
अत्रि 271 में लिखा गया है। नारद ने भी लिखा है कि यदि शुल्क पा लेने पर वेश्या संभोग नहीं करती है तो उस पर शुल्क का दूना दंड लगता था, और इसी प्रकार यदि संभोग कर लेने पर व्यक्ति शुल्क नहीं देता था तो उस पर भी शुल्क का दूना दंड लगता था। यही व्यवस्था याज्ञवल्क्य और याज्ञवल्क्य एवं मत्स्य पुराण में भी पाई जाती है। मत्स्य पुराण ने वेश्या धर्म पर लिखा है अध्याय 70 में, और कामसूत्र जो पुस्तक है ने लिखा है कि गणिका को वह वेश्या कहा जो 84 कलाओं में पारंगत हो। अपार्क ने नारद एवं मत्स्य पुराण से वेश्या के विषय में लिखते समय बहुत से श्लोक उद्धृत किए हैं। समाज ने रखैल यानी अवरुद्धा स्त्री या वेश्या को स्वीकृति दी थी, अर्थात उसे अंगीकार किया था। अतः स्मृतियों ने उसके भरण पोषण की व्यवस्था भी की थी। व्यक्ति के जीते जी रखैल को उसके विरुद्ध कोई अभियोग करने का अधिकार नहीं था। नारददाय भाग 52 में लिखा गया है। एवं कात्यायन के मत से यदि व्यक्ति की संपत्ति उत्तराधिकारी के अभाव में राजा के पास चली जाती थी तो राजा को मृत व्यक्ति की रखैलों, दासों एवं उनके श्राद्ध के लिए उस संपत्ति से प्रबंध करना पड़ता था। मिताक्षरा ने यहां पर प्रयुक्त रखैल को अवरुद्धा रखैल के रूप में माना है, ना कि भुजिष्या के रूप में। तो मृत ब्राह्मण की रखैलों को संपत्ति से भरण पोषण का अधिकार प्राप्त था। रखैलों की अनुरोस संतान के दावाधिकारों के विषय में हम और भी आगे आपको इस विषय में बताते रहेंगे, और साथ ही साथ ये भी बताएंगे कि ये देश जो 33 करोड़ देवी देवताओं का है, जो 33 करोड़ देवी देवता हैं, इनमें से मैं समझता हूं आधे तो जरूर देवियां होंगी। और इस देश में जहां देवियों की इतनी प्रचुर मात्रा है, वहीं देवियों को इस रूप में भी देखा गया है। आप सभी सुने होंगे, देखे होंगे, जानते होंगे कि आज किस रूप में यह पहुंच चुका है। आप देखिए, जिन्हें आप मंदिरों में जाकर 9 दिन देवियों के रूप में, और मैं समझता हूं कोई दिन ऐसा नहीं है किसी देवी और देवता का ना हो, लेकिन आप सभी देखते हैं कि इसी देश में देवियों के साथ क्या दशा हो रही है, नारियों की क्या दशा हो रही है, और उन्हें किस तरह सतयुग से लेकर, त्रेता से लेकर, द्वापर से लेकर आज कलयुग तक उनको किस तरह माना गया है, किस तरह उनको पूजा गया है, किस तरह उनको रौंदा गया है और किस तरह उनको देखा गया है, ये आपसे छिपा नहीं है। तो क्या लगता है आपको कि इस देश में देवी देवताओं का वास है? अगर है तो निश्चित तौर पर यहां पर ऐसी नारियां तो नहीं होनी चाहिए, ऐसी नारियों को देखना तो नहीं चाहिए, ऐसी नारियों के साथ, ऐसी बच्चियों के साथ रेप तो नहीं होने चाहिए। जहां पर इतनी बड़ी बड़ी, इतनी शक्तिशाली, एक नहीं 8-8 हाथ वाली देवियां रहती हों, उस देश में नारियों, बच्चियों की दशा क्या है, ये आपसे छिपी नहीं है। तो आप सभी समझ सकते हैं कि जब प्राचीन काल से हमारे जो देवी देवता थे वो शौकीन थे, उनके यहां वेश्याएं हुआ करती थी, नर्तकियां हुआ करती थी, तो आज ये समाज कहां से पीछे हट जाए, काहे को ये देवी देवता उनकी रक्षा के लिए आ जाएं, वो तो खुद ही इस चीज के शौकीन हुआ करते थे। तो साथियों, ये केवल एक ढोंग करना कि इस देश में देवी देवता हैं, ये उतना ही झूठ है जैसे कि गधे के सिर पर सींग निकल आएगा। इसी के साथ विदा, इसी एक अपेक्षा के साथ कि आप सभी अब इस बात को मान चुके होंगे कि वास्तव में अगर नारियों की दशा अच्छी होती, उन्नति उनकी होती, वो सुखी संपन्न होती, उनके साथ कोई भी दुष्कर्म करने की प्रयास न कर पाता, तो वास्तव में सब आप सभी भी समझ जाते कि देवी देवता वास्तव में इस देश में ही रहती हैं। इसी के साथ विदा, नमस्कार, जय जोहार।